નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર। મિત્રો, ધોરણ 7ની હિન્દી વિષયની પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા ઓક્ટોબર 2025 આવી રહી છે। તારીખ 9-10-2025ને ગુરુવારના રોજ લેવાવાની છે। 80 ગુણનું પ્રશ્નપત્ર છે। સમય છે 2 થી 5। મિત્રો, આપણે આ ચેનલ ઉપર ધોરણ 7ના દરેક વિષયના જે પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા 2025 છે તેના બ્લુ પ્રિન્ટ અને અધ્યયન નિષ્પત્તિ પ્રમાણેના મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્ર મુકાઈ ચૂક્યા છે। દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ આપણે આ પ્રશ્નપત્ર અને તેના સોલ્યુશન લઈને આવી ચૂક્યા છે, જે તમને માત્ર ને માત્ર ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર જ ઉપલબ્ધ થવાના છે। તો દરેક વાલીઓ, વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષક મિત્રોએ અવશ્ય આ પ્રશ્નપત્ર અને તેના સોલ્યુશનની પીડીએફ મેળવી અને તેનો અભ્યાસ કરી લેવો। પરીક્ષાની તૈયારી માટે તમને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે। तो જોઈએ प्रश्न नंबर 1 ए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, किन्हीं 5 જેના कुल 10 मार्क्स है। पहलो सवाल, रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखिए। तो रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम गेंद, तरह तरह के टायर, पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने की रबर, रबर बैंड आदि। बीजू, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? तो कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जा रहा है तो कुत्ता उनका पीछा करता है। अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया हो तो कुत्ता मालिक को उस जगह तक ले जाता है और छिपाया हुआ सामान वापस दिला देता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन भी कुर्बान कर देता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है। त्रीजू, लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? तो लोग ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी और सिनेमा के टिकट के लिए कतार में खड़े रहते हैं। राशन की दुकानों से राशन लेने के लिए भी लोग कतार में खड़ा पड़ना होता है। लाइट या टेलीफोन के बिल भरने के लिए भी लोग कतार में खड़े होते हैं। बस में चढ़ने के लिए भी यात्री कतार में खड़े होते हैं। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 4। डॉक्टर विक्रम साराभाई साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते थे, इस तरह आपको क्या करना पसंद है? उत्तर, मुझे छोटी छोटी कविताएं बनाकर उन्हें गाना पसंद है। चुनाव के समय अपनी मन पसंद पार्टी के पक्ष में ट्रक पर सवार होकर प्रचार करना मुझे अच्छा लगता है। मैं जोशीले नारे लगाता हूँ। कविता में उस पार्टी की विशेषताएं और उपलब्धियां उजागर करता हूँ। मेरे इस शौक के पीछे मेरा कैसा भविष्य छिपा है यह मैं नहीं जानता। 5वां, टायर के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फट सकती है? टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीज़ें गुब्बारा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तकिया, मून वॉकर आदि। हमारी कथनी और करनी एक क्यों होनी चाहिए? तो हमारी कथनी और करनी एक जैसी होनी चाहिए क्योंकि यही इंसान के चरित्र की सच्ची पहचान है। अगर हम कुछ कहते हैं और करते कुछ और है तो लोग हम पर विश्वास नहीं करेंगे। शब्दों और कर्मों में एक रूपता से विश्वास, सम्मान और सच्चाई बनी रहती है। 7वां, महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में किसने भविष्यवाणी की थी? कौन सी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने विक्रम साराभाई के बारे में भविष्यवाणी की थी, यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा। મિત્રો, ધોરણ 3થી 8ની જે પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા 2025 માટે ખાસ ઉપયોગી એવા જે મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્ર અને પ્રશ્નપત્રના સોલ્યુશન છે તે આપણે અધ્યયન નિષ્પત્તિ અને બ્લુ પ્રિન્ટ પ્રમાણે તૈયાર કરેલા છે। રેડી ટુ પ્રિન્ટ ફોર્મમાં મળી જશે તમારી શાળાના નામ સાથે। તો જરૂરથી દરેકે દરેક પ્રશ્નપત્ર અને તેના સોલ્યુશનની પીડીએફ મેળવી લેજો। પરીક્ષાની તૈયારી માટે દરેક વાલીઓ, વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષક મિત્રો માટે પણ ખૂબ જ ઉપયોગી થશે, તો અવશ્ય મેળવી લેવી। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर किन्हीं 3 જેના कुल 6 मार्क्स है। पहलू, आपको प्रभु की याद कब आती है? तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर मुझे प्रभु की याद आती है। बीजू, माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? तो माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि तरह तरह के फूल एक रूप हुए हैं। त्रीजू, साधु पुरुष कैसा होना चाहिए, क्यों? तो साधु पुरुष धैर्यवान, दयालु, सत्य बोलने वाला और सबका भला सोचने वाला होना चाहिए। वह नम्र, सहनशील और निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने वाला होना चाहिए। ऐसे साधु पुरुष से समाज को सही राह मिलती है। लोग उसके आचरण से प्रेरणा लेते हैं और समाज में शांति, प्रेम तथा सद्भाव फैलाते हैं। इसलिए साधु पुरुष का जीवन समाज के लिए आदर्श होना चाहिए। चौथों, आप हरियाली कहाँ कहाँ देखते हैं? हम हरियाली खेतों में, बगीचों में, जंगलों में, पार्कों में, घरों में, आंगन में, सड़क किनारे लगे पेड़ों में और पहाड़ों पर भी देखते हैं। हरियाली हमें पेड़ पौधे, घास और फूलों के रूप में दिखाई देती है जो हमारे वातावरण को सुंदर और शुद्ध बनाती है। 5वां, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? उत्तर, नदियों से यह संदेश मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों के काम आना चाहिए। नदियाँ बिना किसी भेदभाव के हर किसी को जल देती है, खेतों को सींचती है, प्यास बुझाती है और जीवन को बनाए रखती है।
वे सिखाती है कि हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, बाधाओं को पार करना चाहिए और अपने जीवन को दूसरों के लिए उपयोगी बनाना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई कहानी पूर्ण कीजिए। एमा छे एक रामपुर नाम का गांव था। तो आ गांव के बाहर जाने का एक ही रास्ता था, लोग उसी रास्ते से आते जाते थे। उस रास्ते के बीच एक बड़ा पत्थर था। उस रास्ते से एक बैलगाड़ी वाला निकला तो पत्थर से टकराकर बैलगाड़ी ગીર ગઈ। તો આ જે વાર્તા અધૂરી છે તે આપણે અહીંયા પૂર્ણ રીતે તમને દર્શાવેલી છે। તમે વિડીયો સ્ટોપ કરીને પોઝ કરીને જોઈ શકો છો અથવા તો સમગ્ર સોલ્યુશનની પીડીએફ પણ મેળવી શકો છો। तेना अथवा में आपने कहूँ है कि एक तालाब में कछुआ और 2 हंस रहते थे। इन तीनों में गहरी दोस्ती थी। कछुआ बहुत बातूनी था। एक साल बरसात कम हुई, इससे तालाब सूख गया। तीनों ने दूसरे तालाब में जाने का इरादा किया। दोनों हंस तो उड़कर जा सकते थे, पर कछुआ कैसे जाता। तो आगळनी जे वार्ता है आपणे अहींया सरस रीते दर्शावेली है। तमे विडियो स्टॉप करीने अथवा तो पॉज करीने अहींयाथी लखी शको छो अथवा तो समग्र सोल्यूशननी पीडीएफ पण तमे मेळवी शको छो। जे अवश्य मेळवी लेजो, तमारी प्रथम सत्रांत परीक्षानी तैयारी माटे तमने खूब ज उपयोगी थवानी छे। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों में विराम चिन्ह लगाइए जेना कुल 6 मार्क्स। पहलो, फूल तोड़ना मना है, तो फूल तोड़ना मना है। अहींया तमे जोई शको छो, वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो वाह पछी उद्गार चिन्ह, कितना सुंदर दृश्य है। त्रीजू, माता, मातृभूमि और मातृभाषा का आप पर ऋण है, तो माता पछी अल्पविराम, मातृभाषा, मातृभूमि और मातृभूमि का ऋण है। एवी रीते बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है, वह कौन जा रहा है, अने जीवन सुख दुख की कहानी है। दरेके दरेकना तमे जोई शको छो आपणे अहींया चिन्हो दर्शाव्या छे। प्रश्न नंबर 4, परिच्छेद को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अहींया तमे जोई शको छो सरस मजानो पेरेग्राफ आपने आपेलो छे, ते तमारे वांचवानो छे, समझवानो छे। एना उपरथी पहलो सवाल, हमारे देश के झंडे को किस नाम से पुकारा जाता है। उत्तर, हमारे देश के झंडे को तिरंगा कहा जाता है। हमारे देश के झंडे में सबसे ऊपर कौन सा रंग है, तो हमारे देश के झंडे में सबसे ऊपर केसरिया रंग है। त्रीजो, हमारे देश के झंडे के बीच में क्या चिन्हित है, तो हमारे देश के झंडे के बीच में अशोक चक्र चिन्हित है। कौन सा रंग विकास और समृद्धि का सूचक है, तो हरा रंग विकास और समृद्धि का सूचक है। हमारे झंडे को किस अवसर पर फहराया जाता है, हमारे झंडे को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय अवसरों पर फहराया जाता है। इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए, तो इस परिच्छेद का शीर्षक है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। प्रश्न नंबर 5, दिए गए विषयों में से किन्हीं एक विषय पर विस्तार से निबंध लिखिए। तो अहींया पहेलुं आपणे आपेलुं छे दीपावली। तो दीपावली विषय आपणे अहींया सरस मजानो निबंध जे छे तमारी समक्ष रजू कर्यो छे। आ प्रथम सत्रांत परीक्षानुं मोस्ट आईएमपी प्रश्नपत्र छे। अवश्य आ प्रश्नपत्रनो अभ्यास करी लेजो। तेना अथवामां बीजुं छे स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी। तो आ निबंध पण अहीं आपणे खूब ज सरस रीते दर्शावेलो छे, अहींया तमे जोई शको छो। त्यार पछी छे प्रश्न नंबर 6, दिए गए शब्दों का उचित उपयोग करके 2 पहेलियों का निर्माण कीजिए। सूरज, दिन में आता रात में जाता, रोशनी से जग को नहलाता, कभी गरम कभी नरम, बताओ कौन। बादल, सफ़ेद काले रूप बदलता, आसमान में ऊंचा चलता, बरसात का देता उपहार, बताओ कौन। त्यार पछी छे प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए शब्दों का समानार्थी शब्द देखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। चिड़िया, तो पक्षी, वाक्य बनशे पेड़ पर कई सुंदर पंछी बैठे थे। पंथ, तो मार्ग, सत्य और अहिंसा का मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। तरुवर, तो वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष गर्मी में ठंडी छांव देते हैं। बी, नीचे दिए गए शब्दों का विरुद्धार्थी शब्द देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। किन्हीं 2, प्रारंभ तो अंत, वाक्य बनशे परीक्षा का प्रारंभ हो चुका है। बुरा तो अच्छा, अच्छा तो बुरा, वाक्य हमें अच्छा काम करना चाहिए। धरती तो आकाश, वाक्य धरती पर हरियाली छा गई है। सी, मुहावरों का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। किन्हीं 2, जेना कुल 4 मार्क्स। पहलो, 9 2 11 होना, यानी कि भाग जाना। वाक्य, पुलिस के आने के पहले ही अपराधी 9 2 11 हो गए। गुणों की खान, यानी कि बहुत गुणी। वाक्य, आप तो सचमुच गुणों की खान है। हक्का बक्का रह जाना, यानी कि चकित होना। वाक्य, लड़के की स्मरण शक्ति देखकर शिक्षक हक्का बक्का रह गया। डी, कहावत का अर्थ दीजिए। किन्हीं 2, जेना कुल 2 मार्क्स। आम के आम गुठलियों के दाम, तो दोहरा लाभ लेना। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म के अनुसार फल मिलना। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, यानी कि खुद ही अपना नुकसान करना। लिंग परिवर्तन कीजिए। शिष्य तो शिष्या, शिक्षिका तो शिक्षक, देव तो देवी। वचन परिवर्तन, कली तो कलिया, दरवाजे तो दरवाजा, किताब तो किताबें। त्यार पछी छे प्रश्न नंबर 10, सूचना अनुसार कीजिए। एमां पहेलुं, रेखांकित संज्ञा के प्रकार लिखिए। नीम गुणकारी पेड़ है, तो नीम जातिवाचक संज्ञा। नदी को लोकमाता कहते हैं, नदी जातिवाचक संज्ञा। क्षमा वीरों का आभूषण है, क्षमा भाववाचक संज्ञा। बीजू, रेखांकित सर्वनाम के प्रकार लिखिए। हम,
मैच जीत गए तो हम ये पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं स्वयं चला जाऊंगा तो स्वयं ए निजवाचक सर्वनाम। दरवाजे पर कोई है तो कोई अनिश्चितवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 11, नीचे दी गई घटना के बारे में अपने विचार लिखिए। कथनी और करनी में अंतर रखना चाहिए या नहीं, क्यों? तो कथनी और करनी में अंतर नहीं रखना चाहिए। कारण यह है कि जब हम दो कहते हैं, हम जो कहते हैं वही करते हैं, तभी तो लोग हम पर भरोसा करते हैं। कथनी और करनी में अंतर रखने से व्यक्ति का विश्वास, सम्मान और चरित्र कमजोर पड़ता है। यह कपट, झूठ और दिखावा माना जाता है। अच्छे समाज के लिए जरूरी है कि इंसान अपने वचनों और कर्मों में एक रूपता रखे। यहाँ पर हम ये निष्कर्ष कर सकते हैं कि कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही सच्चे, ईमानदार और आदर्श जीवन की निशानी है। प्रश्न नंबर 12, सूचना अनुसार कीजिए। दी गई काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ठोकर लाती है जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। तो જોઈએ, जब ठंडी ठंडी हवा भी पता नहीं कहाँ से अपने साथ ढेर सारी मस्ती उठा ले आती है, यह सब पर देख कहे सृष्टि के रचना करने वाले प्रभु मुझे तुम्हारी याद आती है। ત્યાર પછી બી दिए गए दोहे का भावार्थ लिखिए, જેના પણ 3 मार्क्स है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल जागे अति दूर। बड़ा होने से किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता। खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है पर उसके बड़े होने से क्या लाभ, उससे मुसाफिर को छाया नहीं मिलती और फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। મિત્રો, અહીંયા આપણે આજે ધોરણ 7નું હિન્દી વિષયનું બ્લુપ્રિન્ટ પ્રમાણેનું, અધ્યયન નિષ્પત્તિ પ્રમાણેનું જે મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્ર છે તે પૂર્ણ કરીએ છીએ। આપણી આ ચેનલ ઉપર ધોરણ 7ના દરેક વિષયના બ્લુપ્રિન્ટ અને અધ્યયન નિષ્પત્તિ પ્રમાણેના મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્ર અને તેના સોલ્યુશન મુકાઈ ચૂક્યા છે, વિડીયો અને પીડીએફ બંને ફોર્મેટમાં। તો જરૂરથી આ વિડીયો અને પીડીએફનો અભ્યાસ કરી લેજો, તમારી પરીક્ષાની તૈયારી માટે તમને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે। વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરવાનું, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવાનું, આપણે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું, સરસ મજાની કોમેન્ટ આપવાનું ભૂલશો નહીં।